अगर आप लोग मोबाइल से तो आप लोगों को बाइनेंस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाइनेंस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब आपके पास आइकन भी नज़र आए तो आप जाके नहीं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आप वहाँ से डाउनलोड कर आप बाइनेंस ऐप ओपन करें, ठीक है। वहाँ पे आपने ये जो आईडी और पासवर्ड है ये डालना है। सबसे पहले जब आप एंटर हो जाए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ बाइनेंस लाइट्स को डिसेबल करना है, ठीक है। बाइनेंस ऐप डिसेबल करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा आना है और आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड्स जो हैं उसको सेट करना है, ठीक है। पेमेंट मेथड सेट करने के लिए आपको पेमेंट मेथड यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने ऐड अ पेमेंट मेथड इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप इजी पैसा से करना चाहते हैं, जेस कैश से करना चाहते हैं तो अच्छा जेस कैश यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब बैंक डिटेल जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस बैंक का डिटेल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच नंबर हो गया, फिर उसके बाद आता है ब्रांच बैंक। तो ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझसे वो मांग रहा है कि ये कोड, ये ब्रांच कहाँ पे है। तो आप वो जहाँ पे वो ब्रांच हो आपने अब यहाँ पे आपने सेंड कोड प्रेस करना है। सेंड कोड प्रेस करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैसेज आ गया तो यहाँ पे जो कोड है ये 002956, ठीक है। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये सक्सेसफुली एडेड होगा। यहाँ पे मेरे पास जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है, तो ट्रेडिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वॉलेट में आ जाएं। यहाँ पे होता है P2P ट्रेडिंग, ठीक है। इस पर क्लिक कर ले। अब यहाँ पे आपने बाई ऊपर बाई है उसके साथ यूएस रखना है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। इस तरह ये बिटकॉइंस और BNB और ये दूसरे कॉइन्स वो भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसको छोड़े रहने दें उसको। USDT आप उससे लें। अब ये इनकी रेट्स हर बंदे की अलग वो रेट है। अब ये जो पहले वाली रेट है उसके पास है 622 USDT और इसकी लिमिट, मेन चीज़ है लिमिट। अब इसकी लिमिट जो है वो है 1 लाख, मतलब 1 लाख से नीचे जितनी भी, अगर सपोज आप 99,000 का भी ले रहे हैं तो वो आपको कहेगा कि आप एलिजिबल नहीं है। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ कि मैं 99,000 का ले रहा हूँ तो वो यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि मिनिमम इज़ 1 लाख, मतलब आप 1 लाख से कम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, उसने जो लिमिट रखी है तो वो मैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। फिर दूसरे, अच्छा ये जो सबसे कम रेट दे रहे हैं ना वो सबसे टॉप पे होगा। इसके बाद जो है ना जितना आप नीचे जाएंगे उसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सबसे मेन इशू ये होता है कि अब जाहिर सी बात अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट एक लिमिट तक करनी होती है ना, अब ज़रूरी नहीं बंदा 1 लाख 2 लाख तक कर लेना। तो आपने यहाँ पे अपनी लिमिट देखनी है, ठीक है। अगर आप 10,000 तक लेना चाहते हैं और इसका रेट अच्छा है तो आपको चाहिए कि आप इस बंदे से लें। इस तरह अगर आप 67,000 या 1 लाख का ले रहे हैं ना तो जितनी मतलब लिमिट में रहते हो नहीं, आपने सबसे ऊपर टॉप वाले को वो सेलेक्ट करना है ताकि आपको रेट मुनासिब मिल जाए, ठीक है। इस तरह ये है, इसकी लिमिट जो है ना 67,000 तक है, इसकी है 20,000, इसकी 45,000, इसकी 50। तो सपोज़ अगर आपने 10,000 तक लेनी है तो आपको ये सेकंड नंबर है, ये आपको मुनासिब रेट पे पड़ेगा, इसका रेट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपने ये लेना, सपोज़ मैं यहाँ से ये लेता हूँ, मैं ये बाई कर लेता हूँ। वो अब मुझे बोल रहा है कि आपने कितने तक लेना है तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने 10,000 तक लेना है। ये मुझे बोल रहा है कि सही है, आप जो है ना एलिजिबल है। तो मैं इस पर वो क्लिक कर देता हूँ कि बाई USDT, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर कर लूँ
तो वो मुझे ये एक नई विंडो जो है वो ओपन हो रही है। ये मुझे बोला है कि इस रेट पे आप इतनी क्वांटिटी आपको ये सब कुछ मिलेगा, 62.10 USDT आपको बदले में मिलेंगे। ओके, तो अब मैं ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इसकी सारा सब कुछ डिटेल आ गया कि इसका निजबिल में अकाउंट है और उस पर आपने इस पे वो सारा सब कुछ ट्रांसफ़र करना है। जब एक बार आप वो कर ले तो आपने ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विद इन 15 मिनट्स वो आपको वो जो USDT है वो रिलीज़ करेगा। अगर सपोज़ वो ना भी करे तो कोई इशू नहीं है। अब इसने जितने भी सपोज़ इसने कहा था कि मैं 10,000 लिमिट है, तो 10,000 तक जितनी USDT है वो बाइनेंस ऐप के साथ है। अगर आप उसको बैलेंस भेज देते हैं और सपोज़ ये आपके साथ धोखा तो नहीं कर सकते, लेकिन डिले वो कर रहा है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो 15 मिनट्स के बाद आपको एक अपील का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर जाके क्लिक कर ले। वहाँ पे वो उसको बता दे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट उसको दिखा दे कि मैंने इसके अकाउंट में पैसे जमा किए, अब मुझे उसके बदले USDT मेरे इतने बनते हैं वो मुझे दे दे। तो विद इन 2 या 3 मिनट्स जितने भी आपके वो डॉलर बनते हैं वो आपको वो दे देगा। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, ये ऊपर आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देने से हमारी बात हुई कि आप ऑनलाइन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है कि प्लीज़ स्क्रीनशॉट, इसको हमने पेमेंट कर दी है। तो अब इसको हम ये इसकी स्क्रीनशॉट वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया और इसको मैसेज देते हैं एंड रिलीज़। ₹10,000 हमने इसको सेंड कर दिए। हमने इसको बोला है कि आप वो चेक कर ले बैलेंस को और इसको रिलीज़ कर ले। ट्रांसफ़र नेक्स्ट, जब एक बार पेमेंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये इस पे टिक करना है कि आई अंडरस्टैंड, मैंने पैसे जमा किया, हमने जमा कर दिए तो हमने इसको कंफर्म पे वो कर लेते, ये ओके आ गया। अब एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 45 मिनट्स। अब इसने टाइमर लगा हुआ है कि मतलब 45 मिनट्स में मुझे मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी हम उनके साथ कांटेक्ट में, होप्स हो कि हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब सपोज़ अगर वो बंदा हमें वो रिलीज़ नहीं करता, उसकी टाइमिंग है 45 मिनट्स, सही है। अगर वो रिलीज़ नहीं कर पाता तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आप देखें अपील का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो जैसे ये 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, 45 मिनट्स में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसने ऊपर बताया कि 45 मिनट्स मुझे टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे अपील करेंगे और अपील पे हम उसको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि हमने यहाँ पे पैसे जमा किए हैं और वो हमें USDT चाहिए। तो बाइनेंस ऐप वाले हमें वो USDT जो है वो रिलीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसके मैसेज पे जाते हैं और इसको वो अच्छा, ये इसने हमें रिप्लाई दिया कि ओके वेट, मैं चेक करता हूँ अपने बैलेंस को। एक बार ये अपने बैलेंस चेक कर ले और यहाँ पे ऊपर ये लिखा है टू बी रिलीज़्ड, हमारा जो है वो रिलीज़्ड होने वाला है। तो आपने कैंसिल नहीं दबाना जब तक ये ऑर्डर जो कंप्लीट ना हो जाए। आप तब तक वेट कर ले जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो अब हम वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारे डॉलर्स जो है वो शो हो रहे। 10,000 के हमें मिल गई 62.10 और इसकी रेट जो है ना वो थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती। ठीक है, लेकिन अब इस पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास P2P वॉलेट में पड़ेगी। ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर लें स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, तो उसमें कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट ऐसे करना है कि आप इस डॉलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे ट्रांसफ़र पे। ठीक है, ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे, आप नीचे जो ट्रांसफ़र है आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये लिखा है फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट और USDT। तो आप सही है, वो कह रहे हैं कि अमाउंट आपने कितना ट्रांसफ़र करना है, तो हमने मैक्सिमम पे दबाना है। तो जितनी भी हमारे पास USDT है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगी उसमें स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, तो अब स्पॉट वॉलेट में अब P2P वॉलेट में हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास सारा सब कुछ आ गया स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं।